अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है। फ्रैंकफर्ट के अंदर इतना खूबसूरत मौसम है। धूप के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से घर चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, और नीचे अगर हम नज़र डालें तो ट्रैफिक अपने अपने मंजिल की तरफ अपनी अपनी ख्वाहिशात की तकमील में एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हुए, बिल्कुल सामने अगर आप नज़र डालें तो वो आराम गाह जो कि हर इंसान की ज़िंदगी की आखिरी आराम गाह है, उसकी झलकियाँ भी आप देख सकते हैं। ये इस तरफ अगर आपको मैं लेके जाऊँ, बात यह है कि हमारी बाज़ कौमें दुनिया में ऐसी हैं कि जिनको कोई बात प्यार से या आराम से समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या जिन लोगों की एक दुखदी रग माल हो उनको फिर माल का टीका लगाया जाए तो फिर वो बात समझते हैं। अब इंग्लैंड वालों ने चंद दिन पहले ऐलान किया है कि 8 अप्रैल से वो उन तमाम 4 मुल्कों से आने वालों पे पाबंदी लगा रहे हैं, यानी उसको रेड जोन में लेके चले गए हैं। जो लोग नहीं बाज आते थे, इंग्लैंड में लॉकडाउन लगा बीमारी के लिए, लोगों को बचाने के लिए लोगों ने टिकटें ली और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ये वो इधर चले गए कि वहाँ जाके रिलैक्स रहते हैं, और यहाँ तो बड़ी पाबंदियाँ। और वो क्या हुआ कि बीमारी लेके वहाँ से वापस आए, या वहाँ जाके कई लोग बीमार हुए और फौत हो गए। अब इसके ऊपर बीबीसी की एक न्यूज़ है, वो मैं आपको उसके साथ साथ हेडलाइंस दिखाता हूँ, और फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं कि आया ये वाला कानून जो उन्होंने बनाया है ये हमारी बहबूद के लिए, हमारे एशियन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कितना कारआमद साबित होता है। अभी चलते हैं। लें जी दोस्तों, ये ख़बर आप ख़ुद पढ़ लें। ये बीबीसी में ताज़ा जो ख़बर है ये आपकी नज़रों से पहले गुजर चुकी होगी। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जो लोग इस कानून से पहले पाकिस्तान गए, अब वो कितना महंगा पड़ा उनको जाना, क्योंकि यही एक हल था ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि जब वो अपनी सेहत का ख्याल ना रखते हुए और दूसरों की सेहत का ख्याल ना रखते हुए इस तरह के काम करते हैं तो फिर किस तरह का टीका उनको लग सकता है। हमारे कल्चर में जो माल का टीका है वो सबसे ज़्यादा सख्त समझा जाता है। अभी आगे चलते हैं अंदर डिटेल में। ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये किसी खातून की तस्वीर है, और ये अमूमन हमारे हर फैमिली, हर एशियन फैमिली, उनका दिल करता है कि हम अगर एक जगह पे पाबंदी लगाई गई है तो हम अपने मुल्क में जाएं, वहाँ जाके ख़रीदारी करें, मौज करें। अभी आगे चलते हैं। लें जी, ये देखें जो कानून नया बना है उसमें जो आपने करंटीना में रहना है उसके ये यूके में कानून के मुताबिक असूल व ज़वाबत हैं। ये आप देख रहे हैं। सरकारी होटल में 10 दिन तक मुकम्मल कंटीना, फ़्लाइट से पहले 72 घंटे के अंदर कोरोना का टेस्ट करवा कर मनफी नतीजा हासिल करना, ये पहला स्टेप। फिर ये दूसरे स्टेप में होटल में क़याम के दौरान कमरे में बंद रहना होगा। बरतानिया का सफ़र करने से कबल करंटीना के इंतज़ामात करवा के इजाज़त मिलेगी वहाँ से उड़ने की। फिर उसके बाद अगला, ये सारे करंटीने के जो कवानीन है वो आप देख रहे हैं जी, ये आपके सामने आप देखें। एक फ़र्द के 10 दिन करंटीना में रहने का ख़र्चा 1750 पाउंड अदा करना होगा। बरतानिया पहुँचने के दूसरे और 8वें दिन किए जाने वाले दोनों टेस्टों का नतीजा मनफी आना चाहिए। मुस्बत नतीजा की सूरत में आपको मज़ीद दिन करंटीना में रहना पड़ेगा। यह है वो टीका जो अब निकाला गया है कोरोना वैक्सीन के बाद एशियन लोगों के लिए, क्योंकि वो उसका तो वो कोई इतना अहमियत नहीं दे रहे थे। शायद इस टीके की अहमियत को समझते हुए अब लोग बाज आ जाए। ये देखें, इसमें मुख्तलिफ लोगों की जो कहानियाँ बयान की गई हैं। किसी के लिखा, वो बताते हैं कि मेरी बेगम सख्त गुस्से में है, वो मुझे कहती रही कि किसी भी वक्त पाबंदी लग सकती है, टिकट करवा लो, वापस चलते हैं। लेकिन चूँकि घर से काम चल रहा था तो मैं यही सोचता रहा कि जब तक लॉकडाउन है मैं कम अज़ कम यहाँ अपने ख़ानदान के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजार सकता हूँ।
अब ये है हमारी पाकिस्तानी लोगों की या एशियन लोगों की सोच कि ठीक है बरतानिया में तो पाबंदी है तो पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ जाके मौज मेला उड़ाएंगे। अब ये जो टीका निकाला है बरतानिया वालों ने, मुझे लगता है इसके साथ ये इस तरह जाना आना बंद हो जाएगा। ये नीचे देखें आप, लिखा हुआ महंगे टिकटों, कोरोना टेस्टों की कीमतों और कंटेनर की भारी कीमत की पेश नज़र वो नाम उन्होंने लिखा हुआ है। अकेले ही बरतानिया जाने का फैसला किया और इनकी अहलिया और बेटे को सूरत हाल बेहतर होने तक यहीं वहीं रहना होगा। ये देखिए अब इसमें तकरीबन काफ़ी लोगों की उन्होंने कहानियाँ बयान की हैं, कैसे कैसे लोग कोई मतलब जिनके पास नेशनैलिटी है वो वापस आ सकेंगे, लेकिन उनको वो टीका जो है होटल में रहने का ख़र्चा और ये वो देना पड़ेगा। जिनके पास नेशनैलिटी नहीं है वो वैसे ही भूल जाएँ, वो उनको आने की इजाज़त ही नहीं है, वो पाकिस्तान में बैठे रहे। इसी वजह से लोग जिनके पास फ़ीसें जल्दी जल्दी टिकटें ख़रीदने की, और टिकटें भी 3 गुना बढ़ा दी गई हैं। अब यही चीज़ अगर इंसानों की तरह जिस तरह कानून बना था उस पर अमल किया जाता तो ये वाली सूरत हाल पैदा ना करनी पड़ती ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये देखें, जब हमने मुसलमान से पूछा कि क्या वो नई पाबंदी को जायज़ समझते हैं, उनका कहना था कि ये बात तो 100% दुरुस्त है कि जिस वक्त बरतानिया से गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी थी और कहा जा रहा था कि बरतानिया में सामने आने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, उस वक्त पाकिस्तानी वहाँ से छुट्टी मनाने, शादियों में शिरकत और लॉकडाउन से तंग आकर बड़ी तादाद में यहाँ आ गए क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा था। लिहाजा पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मुतासरीन के पेश नज़र ये तवक्को तो की जा रही थी कि बरतानिया ऐसी पाबंदियाँ लगा सकता है। दोस्तों स्क्रीन पे आप ये साथ साथ डिटेल पढ़ सकते हैं। मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि कनाडा हुकूमत ने भी ट्राई कर ली इस तरह करंटीना से की सूरत में वो पैसे के टीका लगा के लोगों को कि वो इतने हज़ार डॉलर देंगे, उसके साथ कुछ लोगों पे फ़र्क पड़ा लेकिन सारे बाज नहीं आए। अब बरतानिया वालों ने भी ये कानून बनाया है, इसमें आप डिटेल पढ़ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि इसका असर कितना होता है एशियन लोगों पे। क्योंकि जिन लोगों के पास तो माल की कमी नहीं है वो शायद इसको भी इतना सीरियस ना लें, लेकिन जिनके पास मुनासिब है, इतना माल नहीं, वो ज़रूर रुक जाएंगे इस बात। ये जो हुकूमतें हैं ये कोई आपके मुखालिफ नहीं है, बल्कि ये आपकी सेहत और बाकी दो लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए ये कानून बनाती हैं। तो कोशिश करें, इस पर अमल करें, ना कि इसको फिर पहले की तरह मजाक समझ के। मेरा ख्याल है मजाक नहीं समझा जाएगा। जब ये टीका लगेगा तो इस टीके के बाद जो दर्द होगी वो दर्द खुद बताएगी कि ये कितना फ़ाल है। देखें ना, अब इसके अंदर आ रहा है कि टिकटों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। क्यों ना करें, जब ये चीज़ बार बार कही जा रही हुकूमत की तरफ से कि लोगों की सेहत के लिए, उनकी मुस्तकबिल के लिए आप बाज आ जाएं, लेकिन जब लोग बाज नहीं आएंगे जैसा कि आप ये खबरों में ये देख रहे हैं, तो फिर ये टिकटों की कीमतें तो क्या, होटलों के खर्चे तो क्या, बाकी इसके अलावा 10,000 पाउंड या पता नहीं 10 साल जेल की जो सज़ा का कानून पास किया गया है इसकी पाबंदी ना करने की सूरत में, वो भी सामने आ सकता है। जी दोस्तों, जी आप डिटेल के साथ ये बीबीसी के अंदर ख़बर पढ़ सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं बीबीसी वालों के कि जिन्होंने ये ख़बर दी, और उम्मीद है दोस्त इसको पढ़ के ये देखें, सारी डिटेल लिखी हुई है इसके अंदर कि कितना ख़र्चा पड़ेगा होटल का, कितना होगा, कितना जुर्माना हो सकता है, कितनी जेल हो सकती है। ये सारी ख़बर जो इसके अंदर डिटेल से आपके सामने है, आप इसको पढ़ें और फिर अपना फ़ैसला करें कि आइंदा आने वाले दिनों बार अब क्या होना है। फ़ैसला तो कानून बन चुका है, जो वहाँ जाके फंस चुके हैं उनको ये भुगतना पड़ेगा, और आइंदा के लिए कम से कम ये कान हो जाएंगे कि ये वाला काम नहीं करना। जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं कि हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया। वो बरतानवी शहरियों को कोरोना वायरस की नई किस्म से बचाना चाहती है, और उनके बार बार तंबीह के बावजूद उन्होंने ये कानून पास करके 9 अप्रैल से इन 4 मुल्कों को इसमें शामिल कर लिया है। बाकी अपने अपने अजीज़ व अकारब को बताएं कि आइंदा जब भी कोई कानून बने तो उसकी पासदारी करें। सिर्फ आराम, अय्याशी या मौज मेला, दोस्तों से मिलना, शादियाँ खाने के लिए सफ़र से परहेज़ करें।